Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is the necklace lessons questions and answers। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले द नेकलेस इस लेसन के वार्मिंग अप एक्टिविटीज, मार्जिन क्वेश्चंस एंड इंग्लिश वर्कशॉप। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वार्मिंग अप एक्टिविटी में हमें पूछा गया है कि आपको खुद के बारे में बताना है। खुद के बारे में क्या बताना है? आपका नाम, आपका अपीयरेंस, फैमिली, द प्लेस जहाँ पे आप रहते हो, योर स्कूल, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके नेबर्स के बारे में, रिलेटिव्स, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं, आपकी हॉबीज, आप किस में अच्छे हो। देखते हैं फर्स्ट रियल सेल्फ। हाय, आई एम भाविक मेहर। आई एम टॉल एंड फेयर इन कॉम्प्लेक्शन। माई फादर इज अ टीचर एंड मदर इज अ हाउस वाइफ. I have grandparents and a small brother too. I live in Titwala near railway station. My school name is Ganesh Vidyalaya Titwala and I am in class 9. I have many friends but Sarvesh is my best friend. He is my classmate as well as my neighbor. Most of our relatives live in Kalyan and Murbad. I like to play video games and help my mother. Pav Bhaji is my favorite dish and I don't like leafy vegetables. I love to play cricket and I am very good at bowling. My dream is to become a successful person. तो यहाँ पे और एक सवाल किया गया है कि आपको इमेजिनरी पर्सोना के बारे में लिखना है जो आपके खुद के लिए होगा। अब पर्सोना मीन्स पर्सनैलिटी, बट ये वाली पर्सनैलिटी आपसे थोड़ी सी अलग होगी। जहाँ पे आपको कोई फिक्शनल कैरेक्टर चूज करना है, कैरेक्टर वो नॉवेल का भी हो सकता है, किसी स्टोरी का भी हो सकता है, तो आपको वो काल्पनिक कैरेक्टर खुद बनना है और फिर उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी पर्सोना लिखा है, आप चाहो तो इससे डिफरेंट भी लिख सकते हो। हाय, आई एम पीटर पार्कर एंड स्पाइडरमैन ऑल्सो, बट इट इज अ सीक्रेट। आई एम जस्ट 14 years old. आई एम टॉल एंड थिन बट फास्ट एंड एक्टिव. आई हैव पावर्स ऑफ स्पाइडर, like sticking to walls, easily climbing on them, and web slinging. I love to help needy people and to save them from danger situation. Tony Stark, Miss Iron Man, is my role model. He has helped me many times and made for me Iron Spider suit. Because of him, I have been a part of Avengers now. तो अगला सवाल है माई ड्रीम पोजीशन। तो आपको सवाल किया गया है कि ऐसी कोई चीज़ है जो आप सारी चीज़ों से बढ़कर उस चीज़ को चाहते हो। तो उस चीज़ के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए, आप चाहो तो खुद के पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने एज अ स्टूडेंट माय ड्रीम पोजीशन लिखा है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ पीसी, मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में पीसी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है और वो चीज़ को पाना भी चाहता है। आप चाहो तो दूसरी कोई भी चीज़ लिख सकते हो, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई साइकिल है। इट्स अपीयरेंस, कलर, शेप, साइज एटसेट्रा। तो इट मोस्टली कम्स इन वाइट एंड ब्लैक कलर और उसके अंदर तो आपको पता है डेस्कटॉप रहता है, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें रहती है। उसका इस्तेमाल अगर देखेंगे, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन एवरी फील्ड टुडे, just like government offices, private offices, companies, shops, malls, schools, colleges and houses. So अगला पॉइंट है where you saw it first. So I had seen it in my mobile. अगला पॉइंट है what you would use it for. आप किसके लिए इसका इस्तेमाल करोगे? So mostly मुझे इसका इस्तेमाल मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए करना है and to take information from the internet and to see educational videos as well as to play games. अगला पॉइंट है आप इसका इस्तेमाल किस तरह करोगे? सो आई वुड यूज इट केयरफुली एंड नेसेसरीली। अगला पॉइंट है व्हाई यू वांट इट सो मच, आपको वो क्यों चाहिए? बिकॉज इट सीम्स मी द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी। अगला सवाल किया गया है कि आप उसे किस तरह पाओगे? इफ आई वुड गेट 90% इन क्लास 9, माई फादर विल परचेज इट फॉर मी। तो पापा ने प्रॉमिस किया है। Whether you would share it with others, क्या आप इसे दूसरों के साथ शेयर करोगे? Yes, of course. I would let my brothers and friends use it. अब बढ़ते हैं मार्जिन क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है मैथिल्ड,
तो ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, वैसे इसके बहुत से प्रोनाउंसिएशन है, कोई कोई तो इसे मैथिल्डी भी प्रोनाउंस करता है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि इसके बहुत से प्रोनाउंसिएशन है, हर एक कंट्री में इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मैथिल्डी मैरिड टू माइनर ऑफिशियल? तो मैथिल्डी ने माइनर ऑफिशियल से शादी क्यों की? आंसर, मैथिल्डी वाज बोर्न इन पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क्स. She had no means to be wedded to an aristocrat, so she let herself be married with a minor official. सेकेंड क्वेश्चन रिफ्लेक्शन बताया गया है कि इसके बारे में आपको क्या लगता है? Is anyone entitled to all luxuries of life due to reasons of birth or other innate qualities? तो आपको क्या लगता है, किसी को अपने जन्म के आधार पर या फिर जन्मजात गुणों के आधार पर जीवन के सारे लग्जरीज का अधिकारी होना चाहिए? तो आंसर है नो, नो वन इज इंटाइटल्ड टू ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ ड्यू टू रीजंस ऑफ बर्थ और अदर इनेट क्वालिटीज. तो क्या करना चाहिए? वन हैज टू वर्क हार्ड टू एक्वायर देम ऑल. तीसरा सवाल है, व्हाई डिड मैथिल्डी वीप विद मिजरी आफ्टर विजिटिंग हर स्कूलमेट? तो मैथिल्डी जब जब अपने स्कूल के दोस्त से मिलती थी तो वो दुख से रोती क्यों थी? तो आंसर, Mathilde wept with misery after visiting a schoolmate because her friend was rich and she was not. So she might feel jealous by seeing the richness of her friend. Because Mathilde wanted to be a rich person. Fourth, what did the envelope hold? तो envelope के अंदर क्या था? Answer, the envelope held an invitation of a party at the ministry to Mr. and Madam Louisel from the Minister of Education and Mrs. Georges Rampenou on the evening of Monday, January 18th. Fifth, was the husband a considerate person? How do we know that? तो मैथिल्डी का जो पति था क्या वो समझदार इंसान था? तो ये आपको कैसे पता चलता है? तो आंसर, yes, he was a considerate person because he gave her 400 francs. His exact saving which he had saved for buying a gun for summer hunting. Sixth one, why did Mathilde go her friend's house and tell her of her distress? तो मैथिल्डे अपने दोस्त के घर पे क्यों गई और उसे अपनी दुख भरी कहानी क्यों सुनाई? Answer, Mathilde went her friend's house and told her distress because she thought it would lessen her stress and she might have thought that her friend would give her any solution. 7th number question, what did Madame Forestier's large box contain? तो मैडम फॉरेस्टियर के बड़े बक्से में क्या था? Answer, Madame Forestier's large box contains some bracelets, a pearl necklace and some jewelry. 8th number question, which sentences tell us that Mathilde greatly desired the necklace? तो हमें कौन से सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि मैथिल्डी को वो नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद आ गया था? आंसर, द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेल अस दैट मैथिल्डी ग्रेटली डिजायर्ड द नेकलेस. Her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Second last question, to try to express the thought that must have been passed through Mathilde's mind on seeing the necklace in Mathilde's own words. तो मैथिल्डी के खुद के शब्दों में ये बताने की कोशिश करें जब मैथिल्डी ने उस हार को पहली बार देखा तो उसके दिमाग में कौन से वर्ड्स आए होंगे, कौन से विचार आए होंगे? Answer, the following thoughts must have passed through Mathilde's mind on seeing the necklace. Yes, finally I got it. It is the perfect one and can go with my new dress. I will be the most beautiful woman in the party. लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में आपको सोचना है फिर आंसर देना है, Why did Mathilde not notice the loss of her necklace earlier? तो मैथिल्डी को नेकलेस गुम होने के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? आंसर, Mathilde had got success in the party and she was extremely happy because she was prettier than all the other women there. She danced wildly with passion and had forgotten everything in a triumph of her beauty. Hence, she did not notice the loss of her necklace earlier. अब बढ़ते हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ. तो पहला सवाल है यहाँ पे किसने किससे कहा इसके बारे में बताइए. तो फर्स्ट सेंटेंस, लुक हियर इज समथिंग फॉर यू. तो ये स्टेटमेंट मिस्टर लुइजल ने अपने वाइफ मैथिल्डी से कहा था.
सेकेंड, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, तो ये भी लुइजल ने उसकी वाइफ मैथिल्डे से कहा था। सी, आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी, तो ये मैथिल्डे ने अपने हस्बैंड मिस्टर लुइजल से कहा था। डी, चूज माई डियर, तो ये मैथिल्डे की जो दोस्त थी मैडम फॉरेस्टियर, तो उसने मैथिल्डे से कहा था। ई, यू हैव नथिंग एल्स, तो ये मैथिल्डे ने अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से सवाल किया था। एफ, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, तो ये वाला क्वेश्चन मैथिल्डे ने अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से किया था। लास्ट वन, व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे लुइजल अपनी वाइफ से कह रहा था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट व्हाट मैथिल्डे हैड एंड व्हाट शी ड्रीम्ड अबाउट, तो यहाँ पे कुछ पंक्तियों में आपको लिखना है कि मैथिल्डे के पास कौन सी चीजें थी और वो किसके बारे में सपने देखा करती थी। आंसर, मैथिल्डे had a shabby and poorly furnished house. She had plain dresses. She didn't have jewels and rich dresses. She dreamed of a palatial mansion having vast rooms and smaller inviting rooms for afternoon chat with close friends. She wanted so much charm, rich dresses and jewels. थर्ड नंबर क्वेश्चन है जहां पे मैथिल्डे के कुछ थॉट्स एंड एक्शंस दिए गए, इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपकी राय बताइए। तो फर्स्ट वन है, मैथिल्डे वाज ब्यूटीफुल एंड सो शी वांटेड टू मैरी एन एरिस्टोक्रेट, तो यहाँ पे मैथिल्डे खूबसूरत थी और इसी की वजह से वो एक अमीरजादे से शादी करना चाहती थी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मैथिल्डे's थिंकिंग वाज रॉन्ग बिकॉज इट मीन्स अ ब्यूटीफुल वुमन मस्ट बी मैरिड विद अ रिच पर्सन। Therefore, a question arises what the girl should do who are not much charming. According to me, one must choose the right person to marry instead of a rich person. B, मैथिल्डे was sad because she did not get any luxuries. तो मैथिल्डे को जीवन में ऐशो आराम ना मिलने की वजह से वो बहुत दुखी थी। तो आंसर, मैथिल्डे was completely wrong because there are many people who do not have any luxuries in their life yet they are happy. She did not know how to be a happy person. I think it totally depends upon one's thinking. See, मैथिल्डे felt that her house was shabby and poorly furnished. तो मैथिल्डे को ये लगता था कि उसका घर बहुत ज़्यादा पुराना है और उसके घर में बहुत सारी चीज़ें भी नहीं है। Answer, मैथिल्डे was a pessimistic woman because she always complained about the things. She did not know the utter poverty where people live on the roads and railway stations. तो कोई भी अगर आपको आपका घर बुरा लगे तो उनके बारे में सोचिए जिनका कोई घर ही नहीं है। D, मैथिल्डे wanted other people to envy her. तो मैथिल्डे दूसरे लोगों को जलाना चाहती थी। Answer, I want to laugh at मैथिल्डे's thinking because one should make others happy or cheerful instead of making them envy. E, मैथिल्डे was not happy to see the invitation. तो invitation देखने के बाद मैथिल्डे खुश नहीं हुई। Answer, मैथिल्डे was right because she didn't have a dress and jewels suitable for party. But she was wrong too because she must have shown happiness for her husband's feelings. F, मैथिल्डे wanted a new dress for herself. तो मैथिल्डे खुद के लिए एक नया ड्रेस चाहती थी। आंसर, मैथिल्डे was totally right because the party was at the ministry and she didn't have any rich dress suitable for party. She couldn't wear her plain dresses for the party, so she wanted a new dress. G, मैथिल्डे borrowed a diamond necklace from her friend and wore it to the party. Answer, to borrow anything from our friends is not bad, but we must follow two rules. First, we should borrow only that thing which is really necessary for us. And second, when we borrow it, we must take care of that thing. H, मैथिल्डे lost the necklace. मैथिल्डे ने नेकलेस गवा दिया। Answer, I think मैथिल्डे was a careless girl. She had to have taken care of her necklace because she had borrowed it from a friend. फोर्थ नंबर क्वेश्चन, प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, उसे बस फिल करके आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन बनाना है। सो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया है। मिस्टर एंड मिसेस मेयर सॉलिसिट, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ द 5th बर्थडे ऑफ देयर सन अद्विक ऑन संडे डेट 6 जून 2021। वेन्यू प्रथमेश मंगल कार्यालय टिटवाला ईस्ट, टाइम 6 PM to 9 PM। रिस्पॉन्ड प्लीज। तो यहाँ पे आपको नीचे एक RSVP दिखेगा। तो यहाँ पे RSVP का मतलब एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब है रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज या फिर रिस्पॉन्ड प्लीज।
तो RSVP एक तरह का एक ऐसा सेक्शन रहता है जहाँ पे आप आपके मेहमानों के लिए कुछ मैसेज लिख सकते हो, जैसे पार्टी में आने वाले हो या नहीं आने वाले हो, कृपया बताएं, या फिर अगर आप प्रेजेंट्स नहीं चाहते तो वैसा भी आप लिख सकते हो एट द बॉटम। तो पांचवा क्वेश्चन है बच्चों डिटरमिनर्स के बारे में, और इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना के रखी है। आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, अच्छे से उस वीडियो को देख लीजिए और डिटरमिनर्स क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डिटरमिनर्स के दिए गए 5 टाइप्स। तो यहाँ पे किया गया सवाल, राइट योर फ्रेजेस यूजिंग ईच टाइप ऑफ डिटरमिनर। तो हर एक टाइप के डिटरमिनर के आपको कुछ लिखने हैं फ्रेजेस। तो फर्स्ट देखते हैं आर्टिकल, जिसमें 3 आर्टिकल से ए, एन और द। उसमें ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल है तो द डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है एक ही चीज को दर्शाने के लिए, और वो भी इनडेफिनेट होगी तो अ पेन, एन एग, ए यूनिवर्सिटी, एन अर। और यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक चीज है, अकेली है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे द, जैसे द ताजमहल। सेकेंड है पजेसिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउंस देखते हैं, माई, अर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। ये किसी की मिल्कियत को दिखाते हैं, जैसे माई हाउस और फादर, योर बैग, हिज बाइक, हर मदर, इट्स टेल, देयर स्कूल। नेक्स्ट वन है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स में 4 है, दिस, दैट, दिस, दोज। तो दिस गर्ल, दैट बॉय, दिस चेयर्स, दोज बिल्डिंग्स। क्वांटिफायर्स में मच, मेनी, ऑल, सम, एनी, इनफ, जैसे बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे मच वाटर, मेनी पीपल, ऑल वर्कर्स, सम बिस्किट्स, एनी वन, इनफ फूड। लास्ट वन है न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स में सीधे आते हैं नंबर, जैसे 1, 7, 20, 300 एटसेट्रा। आप कितने भी लिख सकते हो, जैसे 1 मैन, 7 सिस्टर्स, 20 रुपीज एंड 300 सोल्जर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कंप्लीट किए पार्ट 1 की सारी एक्टिविटीज। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट you can comment below. Thank you so much for watching the whole video and subscribing this channel. Keep studying. Bye bye.